किसान मोर्चा के प्रदेश सदस्य और भाजपा नेता राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने देश में बिक रहे प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नायक ने बताया कि हाल ही में कोटा के रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में चाइनीज लहसुन बिक्री हेतु आया, जिसकी व्यापारियों के विरोध स्वरूप बिक्री नहीं हुई। इस प्रकार भारत में 2014 से प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन का मंडी में बिक्री के लिए आना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। सिर्फ चीन में ही उपजने वाले इस चाइनीज लहसुन में केमिकल, सिंथेटिक पदार्थ भारी मात्रा में होने के साथ इसकी खेती में खतरनाक कीटनाशकों का प्रयोग होने से यह सेहत के लिए जहर के समान होने के कारण भारतीय मानकों पर खरा नहीं उतरता। साथ ही इसके सस्ते होने के कारण भारत का देशी लहसुन उचित दाम पर नहीं बिकने के कारण अन्नदाता किसानों को भी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता है। पार्षद सोनू धाकड़ और युवा नेता केशव प्रताप सिंह ने बताया कि चाइनीज लहसुन भारत में चीन से तस्करी द्वारा आता है, इसीलिए यह जांच का विषय है कि चाइनीज लहसुन को कोटा कौन लेकर आया और यह कैसे लाया गया। कोटा के अलावा यह कहां-कहां की मंडियों में बिकने पहुंचा है। एक कृषि प्रधान देश है और भारत के किसान देवतुल्य अन्नदाता माने जाते हैं, जो यहाँ पर फसल उपजाते हैं और मंडी में माल को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं कठिन परिस्थितियों में भी। लेकिन भारत के किसान को ठगा जा रहा है। भारत का किसान अपनी उपज लेके मंडी में जाता है और साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि मंडी में चाइनीज फसल भी आने लगी है। अभी हाल ही में कोटा जिले की रामगंज मंडी जो कृषि उपज मंडी है, उसमें 10 चाइनीज लहसुन के कट्टे मिले हैं। चाइनीज लहसुन की बात करें तो 2014 में भी ये लहसुन यहाँ पर भारत में आए थे। उस समय मोतीलाल यादव नामक समाज सेवक ने जनहित याचिका लगाई थी और उस समय न्यायाधीश ओपी शुक्ल और रंजन राय की बेंच ने ये फैसला दिया था कि चाइनीज लहसुन को पूरी तरह भारत में अवैध घोषित किया जाए, इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब उसकी फोरेंसिक जांच की गई तो उसके अंदर सिंथेटिक पदार्थ और केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए और भारतीय मानकों पर पूरी तरह से फेल हो गया। तो जब 2014 में माननीय न्यायालय ने जिस फसल पर रोक लगा रखी है, अगर वो फसल वर्तमान परिस्थिति में भारत में आ जाती है और भारत में कृषि मंडी में बिकने आ जाती है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जो लहसुन हमारे यहाँ काफी महंगा है और बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए खर्च करने के बाद और लंबे इंतजार के बाद किसान को आर्थिक समृद्धि लहसुन की फसल में नजर आने लगी है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज लहसुन काफी सस्ता होता है। इस प्रकार का अगर चाइनीज लहसुन सस्ता मार्केट में आएगा तो हमारा कोटा का, राजस्थान का, भारत का किसान तो उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। भारत का किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं पा पाएगा। तो इस प्रकार से भारत के किसान का आर्थिक शोषण भी है। साथ ही साथ इस चाइनीज लहसुन के अंदर जो सिंथेटिक पदार्थ और केमिकल पाए जाते हैं, इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। सीधा ये जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसीलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया है। साथ ही जिला कलेक्टर साहब को भी एक आग्रह पत्र देकर ये उनसे प्रार्थना की है कि रामगंज मंडी में जो 10 कट्टे आए हैं, ये 10 नहीं आए, हो सकता है ये 500 आए हो, 1000 आए हो। ये चीन के रास्ते आते, चीन से आते हैं, नेपाल के रास्ते आते हैं, ये बर्मा के रास्ते आते हैं, इराक के रास्ते आते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते आते हैं। इन पर जांच की जाए कि आखिर वो माल आया कहां से आया, कौन लेकर आया और पूरे भारत में कहां वो माल गया। इनके खिलाफ तस्करी की धाराओं में और देशद्रोह की धाराओं में मामले दर्ज हो और तब जाकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जनता को उनका स्वास्थ्य सुरक्षित हो सके। इस प्रकार की कार्रवाई के लिए हमने उनसे आग्रह किया है।